up guys? How are you? I really hope you're doing very well. I know मैंने लेट कर दिया है बट फाइनली वीडियो आ गई है। तो आज आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। तो हम आज बात करेंगे वो मिस्टेक्स जो मैंने अपने टीनेज में करी थी। तो फर्स्ट तो मेरा ये था कि व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी। मतलब तब मैंने मिस्टर मिस दिल्ली करा था। या मैं जब 16 साल की थी तो मैंने अपना करियर में फर्स्ट स्टेप लिया था एज अ मॉडल। तो मैंने काफ़ी शूट्स करवाए थे और उसके बाद मुझे मिस्टर मिस दिल्ली का मतलब ऑफ़र आया था और मेरे पास कोई भी पिक्चर्स होंगी जो भी वो मैंने स्क्रीन पे लगा दी होंगी, आप वो देख सकते हो। तो या एंड फिर उसके बाद मेरे को और शूट्स आने लग गए। जब मैंने ये अपना मिस्टर मिस दिल्ली वो किया तो मैंने और भी शूट्स वगैरह करे एंड देन उसके बाद एक और मेरे को शो ऑफ़र किया गया था जो लखनऊ में था, मिस्टर मिस लखनऊ। एंड मुझे वहाँ पे जाना था बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे मैंने टोकन अमाउंट वहाँ भी मैंने पे करा था, ठीक है। बट वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गया और वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले वो पैसे मुझे। तो मैं बस इतना बताऊंगी भाई, पहले मुझे पता है कि उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी मम्मा का सपोर्ट था, मेरी मासी का सपोर्ट था एंड मतलब मुझे काफ़ी था कि नहीं मुझे करना है। और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इनटू थी, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है बहुत कम एज में। तो भाई मुझे पता ये इजी नहीं है, जो भी ये वीडियो देख रहा है जिसको भी इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, एक्टिंग में, भाई ये बात बिल्कुल इजी नहीं है। काफ़ी लोग इस पे गिव अप नहीं करते हैं, काफ़ी लोग कर देते हैं। सी मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मुझे गिव अप करना पड़ा था। वो सिचुएशन ये थी कि मैं एक बंदे के संग काम कर रही थी जिसने मुझे लॉन्च किया था। तो मैंने उसके संग शूट्स वगैरह भी करे थे, मेकअप शूट्स भी करे थे, एक ऐसा भी था मतलब आउटफिट के शूट्स वगैरह, मतलब काफ़ी शूट्स मैंने उस बंदे के साथ कर रखे थे। तो मेरे पास एक रियलिटी शो का ऑफर आता है। अब सोचो आई वॉज 17 to 18 ईयर्स ओल्ड और मेरे पे एक रियलिटी शो का ऑफर आता है एंड मुझे वो लोग एजेंसी जो भी वो कह रहे थे कि वो कहीं का कोई बंदा है जो एजेंसी का बंदा है, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर, ओके, कि आप 1 ईयर के लिए आप हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लाइक आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैंने पूरा अपना पोर्टफोलियो रेडी कर रखा था एंड मैं बस प्रिपेयर्ड कि मैं ऑडिशन वगैरह जाके दे दूँगी सब कुछ। एंड ऑडिशन के लिए मैंने प्रिपेयर भी कर लिया, इवन मैंने ऑडिशन ऑनलाइन दे भी दिया था वीडियो रिकॉर्ड करके। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि भाई मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे ले लेंगे। फिर उस बंदे का मेरे पे कॉल आता है जिसके थ्रू मैं जा रही थी, जिसने मुझे कहा था। तो उसको पता है कि मैं छोटी हूँ, ठीक है। उसका मेरे पे कॉल आता है कि अंजलि आप सिलेक्ट हो बट देयर इज़ वन कंडीशन जो उन्होंने रखी है। मैंने कहा यार फिर से पैसे तो नहीं मांगने वाले, क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगा दिए थे उसके अंदर। एंड इस चीज़ को लेकर सिर्फ यार मैं 18 साल की लड़की इतने पैसे लगा रही है तो कोई कुछ होगा ना कि कहाँ से ला रही होगी, ऑब्वियसली घर से देने पड़ रहे थे उसमें उस टाइम पे। तो मेरे को था कि कहीं कुछ ज़्यादा अमाउंट ना मांग ले या ब्ला ब्ला, मैं बहुत टेंशन में। तो उसने कहा था आई विल कॉल यू कल, ठीक है। मैं पूरी रात ओवर थिंक करती रही कि भाई कुछ ज़्यादा अमाउंट ना मांग ले, क्या करूँ, रिसर्च पे रिसर्च गूगल करती रही, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं, ठीक है। मेरे पास इवन कह लो कि लैपटॉप भी नहीं था, मेरे पास एक फ़ोन था, मतलब एंड्रॉयड ही था वो फ़ोन। एंड देन मैं उस पर देख रही हूँ लाइक भाई कुछ क्या होता है ऑडिशन में, ये वो। तो नेक्स्ट दिन उस बंदे का फिर से मेरे पे कॉल आता है एंड वो मुझे बोलता है कि अंजलि आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कॉम्प्रो कॉम्प्रो क्या होता है। मतलब कॉम्प्रो इज लाइक बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने अपने एक बड़े, कोई मेरा फ्रेंड था जो मुझसे एज में बड़ा था और 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मुझे कॉम्प्रो के लिए बोला गया है कि कॉम्प्रो मतलब क्या। और ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी वगैरह से नहीं पूछ सकती थी। एंड देन तब उन्होंने मुझे बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या होता है। मतलब यू हैव टू स्पेंड अ नाइट और विद द वो डायरेक्टर और समवन, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो आपको शो दे देंगे। और मैं बिल्कुल इसे ना, मुझे अपना करियर बहुत प्यारा था उस टाइम पे, सच में बता रही हूँ, मैं बहुत पीक पे थी उस टाइम पे। और लेकिन
एक ही जो आवाज़ निकली मेरे अंदर से, नहीं, मैं मतलब ये नहीं कर सकती। आप खुद सोच सकते हो कि एक 17-18 साल की लड़की है जो टीन एज में है, वो कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग गलतियाँ करते हैं, लोगों ने की हैं गलतियाँ अपने लाइफ में, बट नॉट गलतियाँ चलती हैं सब चीज़ें। एक्चुअली इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें चलती हैं, आप किसी को बुरा लगे भला लगे, लोग होती हैं, बहुत होती हैं, ठीक है। पहले तो मुझे था कि चलो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे के लिए भी ठीक है, पैसे बस ये था कि फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी मेरे को ये था कि भाई घर में क्या बोलूँगी, गलती से कुछ हो गया तो। मैं खुद ही सब कुछ करती थी, मतलब इन द सेंस सब कुछ, फॉर्म फिल करना, बात करना, एवरीथिंग, कोई नहीं था मेरे साथ, ठीक है। बस ये था कि हाँ सपोर्ट है। बट जब ये चीज़ मेरे सामने आई, मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मैं कंफ्यूज भी नहीं थी एक्चुअली, मैं बहुत डर गई थी कि तुम अगर एक ऐसे बच्चे को, आज के टाइम के 17-18 साल के बच्चे, मुझे पता है कि बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, उनके पास बहुत कुछ है, ठीक है, वो बहुत सारे सोशल मीडिया, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग पावर है सोशल मीडिया का। बट उस टाइम पे राइट नाउ आई एम 23, तो आज से कह दो कि 5-6 साल पहले, कह लो 6 साल पहले, मतलब जब कोविड भी नहीं आया था, उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ऐसे कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उस बंदे से भी बात करने में डर लग रहा था जिस बंदे ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अब मैं इससे क्या बात करूँ, एंड कहीं मतलब अब मैं कभी इससे मिलूँ तो कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, मुझे किडनैप ना करे, ऐसे थॉट्स चल रहे थे। बट मुझे जो लगता है कि मैंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न लिया, ठीक है। बेशक कोई नहीं, स्लो डाउन हो गया, बहुत चीज़ हो गई, आई सेड नो, मैं नहीं कर सकती। उसने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, जस्ट वन टाइम व्हेन ये ब्ला 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 करके, आई सेड नो। आप समझ रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हो? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली, मतलब समझ रहे हो मेरी फैमिली पे क्या बीतती है अगर कल कोई बातें कहीं सामने आती है, कुछ भी, बट मुझे नहीं पता। बट जो भी ये लोग करते हैं नहीं करते, मेरा था नहीं, ठीक है। मुझे बहुत लगा यार, मैं उस टाइम की अगर मैं एज के हिसाब से बताऊँ, उस टीन एज की लड़की के हिसाब से बताऊँ, तो मुझे लगा कि यार मतलब मैंने कहीं अपनी एक गुड अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं कर दी ना। बहुत सारी चीज़ें मुझे दिमाग में आई। बट अगर मैं आज देखती हूँ ना खुद को, आज से 6 साल 7 साल पहले वाली अंजलि को, तो मुझे था कि भाई तूने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। उसके बाद मुझे पता है, जब ये दिमाग में एक अर्ली एज में कोई डर आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा आ चुका था। ऊपर से ये था कि भाई अगर मैं कल को कहीं फंस जाऊँ, कुछ कर दूँ, तो मुझे कौन छुड़ाएगा, कैसे होगा, मैं मम्मा पे नहीं डाल सकती, मतलब बहुत सारी एक होते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखने लग गई जो आगे चल के मुझे हैंडल करनी थी। तो मैंने उससे उस टाइम पे नो कहा। और फिर उसके बाद मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने करी मॉडलिंग, मैंने शूट्स वगैरह भी काफ़ी करे। बट वही मेरा था कि मेरे को रियलिटी शो वगैरह, मैंने थिएटर भी करा, मैंने मतलब अभी उस टाइम में के बाद मैंने आपको अपने को निकाला एंड वाज लाइक ठीक है, कोई बात है, मैं डिसीजन ले लिया है, मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेट्स गो। अब मैं वापस पढ़ाई पे चली गई अपनी, क्योंकि मुझे अपनी मेरी 11-12 थी, मुझे 11-12 करना था। देन उसके बाद मुझे कॉलेज वॉलेज ये सब चीज़ें थी। और बस यही है कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना एक मतलब अर्ली एज में बहुत मिस्टेक कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं बस आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सॉरी मैं आपको ये इस एक्सपीरियंस का थ्रू एक ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर टीनेज पीपल, बच्चे मेरे हिसाब से, कि भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, ठीक है। आज के टाइम पे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया में मतलब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तुम शॉर्ट्स बनाओ, सब कुछ बहुत कुछ है, मेहनत करो, ठीक है, करो। बट इन सब चक्करों में कभी मत पड़ना, क्योंकि लगता है कि यार सब कुछ मिल जाएगा, बट आप नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कि मेहनत करो, मेहनत करके सब चीज़ें अचीव करो, ठीक है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बट कभी भी गलत चक्करों में मत पड़ना। मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं तो बता रही हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उस टाइम पे वो डिसीज़न लिया। मतलब प्रेशर, मतलब कुछ भी प्रेशर, उस बंदे ने बहुत बहुत कन्विंस किया था मुझे, बट मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और कोई भी ऐसे डिसीज़न लेने से पहले सोचें कि वो सही है नहीं है। आगे चल के 5 साल बाद उस चीज़ पर आप रिग्रेट करोगे या प्राउड करोगे, मतलब कुछ भी, क्योंकि आज का आपका डिसीज़न
आपका फ्यूचर दिखाता है। शायद आप बहुत अच्छे बन जाओ अपनी लाइफ में, बेटर हो जाओ, बट कभी गलत डिसीजन मत लेना और कभी गलत पाथ पे मत चलना। मेहनत कर लो यार, बट गलत पाथ पे कभी मत जाना। तो बस मेरा बस यही मॉरल था कि आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजन ऑलरेडी जानते हो कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, बस गलत पाथ पे मत जाना और बस लाइफ एंजॉय करो, कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, बस लाइफ को एंजॉय करो। बहुत अच्छे डिसीजन लो और अपने बड़ों की सलाह लेके, ठीक है। सोचो मत कि भाई वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लो सलाह लो कि माँ ऐसी बात है, ऐसा है, मुझे ये करना है करना है। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के पेरेंट्स होते थे ना, वो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते थे चीज़ों को, तो डर लगता था कैसे बताएं कैसे नहीं बताएंगे, ठीक है। बट आज के पेरेंट्स बहुत कूल हो चुके हैं। मान लो कुछ नहीं भी है तो अपनी भाई कह रही हूँ, अपनी बहन या अपनी भाई किसी से बात कर लो यार, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर से बात कर लो, अपने से बड़े से बात करो लेके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने एक्सपीरियंस कर रखा है अपनी लाइफ में वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएगा, ठीक है। जिस पे तुम्हें ट्रस्ट लगे कि तुम उस इंसान से बात करो, बट करो लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन लेने से पहले करो, एक बार तो बस ज़रूर करना। बस अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ और एक नया एक्सपीरियंस और एक नया स्टोरी लाइन के साथ, और कुछ नया भी लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अभी तक। बाय बाय।